नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 21 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन से आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। 125 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकता था वो मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। जैसा कि हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कल देखा था, तो उससे संबंधित जो आपके आज के शिफ्टों में प्रश्न जो कि देखे गए हैं, तो आशा करते हैं आगे भी इस तरह के प्रश्न देखे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न से, तो आज का जो पहला प्रश्न था वो पूछा गया था, गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व है जो कि कहाँ से किया था। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। सॉरी, आपसे पूछा गया होगा, लैंग्वेज हो सकता है कुछ चेंज हो, कि गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह है वो कौन सा था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। चंपारण सत्याग्रह का नाम था, इसके अलावा अहमदाबाद मिल था, खेरा आंदोलन था, इसके अलावा आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। तो जिसका राइट आंसर आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन ही चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विरुद्ध था। किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे ही एक उत्पीड़ित नील किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और ये सत्याग्रह है जो कि इन्होंने किया था। इसके अलावा 1918 में भी गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है, जिसका नाम है खेरा सत्याग्रह। 1918 में ही आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन भी किया जाता है। इसके अलावा आपका भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, जो कि ऑप्शन में था, वो आपका 1942 में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में किया जाता है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1930 में किया जाता है, दांडी मार्च के जस्ट बाद किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। बाकी हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर आपका एक ऑफर चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 466 रुपये में ये पास देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड आपको एपीजी यूज़ करना है। 10% की जगह आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यहाँ पर एसएससी फेज 12 तो खत्म हो गया, जैसा कि अगला साल एसएससी फेज 13 का एग्जाम होगा, तो उनसे संबंधित जो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू हो सकता है वो सभी आपको यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा मात्र एक ही पास में। इसके साथ साथ एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इसके अलावा एमटीएस हो, जेई हो, ठीक है। इसके अलावा एसएससी के अलावा आपको रेलवे का भी मिलेगा, इसके अलावा आपको बैंकिंग का भी मिलेगा, इसके अलावा आपको डिफेंस का भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है उसका भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू देखने को मिलता है। जितने से बड़ा एग्जाम यूपीएससी से लेकर निम्न से निम्न एग्जाम ग्रुप डी तक के एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू मात्र आप एक ही पास में, जो कि 466 रुपये में मिलने वाला है, उसमें आप अनलॉक कर पाते हैं। तो कूपन कोड एपीजी यूज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रामनवमी का त्यौहार है, जो कि रामनवमी का त्यौहार हिंदू महीने के डैश मनाया जाता है। तो रामनवमी के त्यौहार की बात करेंगे तो हिंदू महीने के चैत्र माह में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका चैत्र माह हो जाएगा। इसके अलावा रामनवमी एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। ये हिंदू महीने चैत्र के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन पड़ता है। ये आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो अप्रैल या मार्च में पड़ता है। ये जो त्यौहार है दुनिया भर के हिंदुओं के द्वारा बड़े उत्साह, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें विशेष प्रार्थना, उपवास और भगवान राम उनकी पत्नी सीता को प्रसाद चढ़ाया जाता है। शामरों में जुलूस, भक्ति गीत गाना, भगवान राम के जीवन और कार्यों की महाकाव्य कहानी रामायण का पाठ भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान परिषद का प्रावधान करता है। तो राज्य विधान परिषद की प्रावधान की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद आपका 171 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 171 आपका विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। विधान परिषद में सदस्यों के नामांकन से संबंधित है और राज्यों के राज्यपाल को उन लोगों के नामों को नामित करते हैं जिनके पास विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले को नामित किया जाता है। विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद जिस प्रकार संसद का 2 सदन होता है आपका लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यों की बात करेंगे तो राज्य में भी विधानमंडल होता है। विधानमंडल का 2 सदन होता है, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन आपको बता दें कि विधान परिषद की संख्या सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 ही ऐसे राज्य जहाँ पर विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।
इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि IRDAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो IRDA के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका देवाशीष पांडे हो जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष श्री देवाशीष पांडे हैं। IRDAI का मतलब ही होता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। यह एक नियामक निकाय है जो भारत में सामान्य बीमा और सामान्य बीमा कंपनियों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा IRDAI की स्थापना की बात करेंगे तो 1999 में इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। वो एक भारतीय शौकीय एथलीट और व्यवसायी है। उन्हें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व और ओलंपिक चैंपियन के रूप में जाना जाता है। बीजिंग ओलंपिक खेलों में वो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। ठीक है, इसके अलावा ये शॉर्ट एट हिस्ट्री पूछा गया था। यह आपसे PV सिंधु का बुक पूछा गया था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं इस कन्फ्यूजन को जरूर दूर कीजिएगा। ठीक है, आप PV सिंधु की बात करेंगे तो इनकी भी एक आत्मकथा है जिनका नाम है शटलिंग टू द टॉप। ठीक है, PV सिंधु पर लिखी गई पुस्तक है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। ठीक है, इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोनों में, आप लोग बताइएगा क्या आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यक्षगान के बारे में। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यक्षगान की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। कर्नाटक राज्य का ये लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है। ये सर्वोत्तम नाटकीय प्रस्तुति, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का एक भव्य मिश्रण बनकर प्रकट होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कुछ और अन्य नृत्यों के बारे में जो कि अलग अलग राज्यों से संबंधित है। तो हम पाएंगे कि आंध्र प्रदेश से आपको क्या क्या याद रखना है। आंध्र प्रदेश से आपको कुचिपुड़ी याद रखना है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये जो कुचिपुड़ी है ये दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से विलासिनी नाट्यम को याद रखिएगा, आंध्र नाट्यम को, भावाकल्पम को, बीना नाट्यम को, दप्पू को याद रखिएगा। इसके अलावा आपका लंबाडी याद रखिएगा, ढिमसा भी याद रखिएगा, कोलट्टम और बुट्टा बोमलू भी याद रखिएगा। ये सभी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। असम की बात करेंगे तो असम में आपको बिहू याद रखिएगा। बिहू के अलावा नट पूजा याद रखिएगा, बगुरुम्बा भी याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो बिहार से जाटा जटिन याद रखना है। इसके अलावा विदेशिया को याद रखिएगा। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात से गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी और जुरियन ये सभी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से आपको झोड़ा झाली याद रखना है, नाटी याद रखिएगा, डांगे भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो गौरमारिया भी याद रखना है। इसके अलावा आपसे पंथी भी याद रखना है, राउत नाचा पंडवानी, ठीक है, ये सब याद रखना है। झारखंड से आपका सरुलिया को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा झूमर को याद रखिएगा। एक झूमर आपका झारखंड का है, लेकिन आपसे अगर घूमर पूछा जाएगा तो घूमर ये राजस्थान का है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा मुंडारी नृत्य को याद रखना है, हुंटा नृत्य को याद रखना है, डोमकच को याद रखना है, घोड़ा नाच को याद रखना है। मणिपुर से भी देखिए डोल चोलम को याद रखिएगा, थांगटा को याद रखिएगा। लाई हरोबा जब यहाँ पर आया है तो इससे संबंधित भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, इसको भी हम यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। लाई हरोबा से पूछा गया था कि लाई हरोबा है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जब लाई हरोबा जो उत्सव है जो कि आपका मणिपुर से संबंधित है, तो ये शास्त्रीय नृत्य भी मणिपुर से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपका ये फेस्टिवल है लाई हरोबा, जो कि आपके आज के एग्जाम में देखने को मिला था। इसके अलावा पुंग चोलम को याद रखिएगा, खम्बा थाईवी को, रासलीला और बस। मध्य प्रदेश से याद रखना है जवारा को, मटकी को, फूलपत्ती को, गिरधर नृत्य को, सेला लड़की को और शेल भदोनी को। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैम्बिट, बिशप, चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपसे बस चेकमेट के विषय में ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका शतरंज होगा। बाकी बिशप के विषय में कल पूछा गया था, गैम्बिट के विषय में कल पूछा जाएगा। ठीक है, तो चेकमेट आपका इसका राइट आंसर शतरंज होगा। शतरंज के अलावा बिशप के अलावा कैप्चर, कैस्टलिंग, चेकमेट, एन पासेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, प्यादा, क्यून, रूक, गतिरोध, सिसिलियन रक्षा, ये सभी और आपका शतरंज से है। इसके अलावा बैडमिंटन से बात करेंगे तो एंगल ड्राइव सर्व है, डेनिस वाइप है, डबल ड्रॉप है, बैकहैंड लो है। इसके अलावा आपका बर्ड है, ड्यूस याद रखिएगा। नेक्स्ट पिछले एग्जाम जो हुआ था SSC का उसमें पूछा गया था बारी बारी से। फॉल्ट है, फ्लिक सर्व है, फॉरहैंड स्मैश है, लेट लॉब है, नेट शॉट से रश है, लेट है, स्मैश है, लव होल है, नेट फॉल्ट है, साइड आउट है और ड्रॉप आउट है। विलिट्स की बात करेंगे तो बॉल्क लाइन है, ब्रैक है, बॉल्टिंग है। इसके अलावा स्पॉट स्ट्रोक को याद रखना है। इसके अलावा आपको स्ट्राइक को याद रखना है। मुक्केबाजी से आपका सहायक बिंदु प्रणाली है,
बेबिट पंच है, ब्रेक है, कट है, रक्षा डाउन है। इसके अलावा हुक को याद रखिएगा, लेइंग को याद रखिएगा, वेट इन को याद रखिएगा, अपर कट को याद रखिएगा, नॉकआउट को याद रखिएगा, वेल्टर वेट को याद रखिएगा। ये सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि विथ विच स्पोर्ट इज मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड। ठीक है, तो मुरुगप्पा गोल्ड कप की बात करेंगे तो आप इसका राइट आंसर आपका हॉकी होगा। हालांकि जो स्टूडेंट जो प्रश्न बताए हैं वो आपका रमप्पा बताए थे, लेकिन रमप्पा से संबंधित ऐसा कोई भी कप हमें मिला नहीं, तो हमें मुरुगप्पा मिला, तो मे भी आपसे मुरुगप्पा ही पूछा गया हो। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा एक्चुअल में कौन सा प्रश्न सबसे पूछा गया था। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ हॉकी। इसके अलावा हॉकी से और भी कप है, जैसे वेलिंगटन कप है, नेहरू ट्रॉफी है, स्टैनली कप है, आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है। गोल्फ से बात करेंगे तो राइडर ट्रॉफी, वालकर कप, कनाडा कप। इसके अलावा एशियन आवर कप है। इसके अलावा क्रिकेट से याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, एसएस कप याद रखिएगा, वर्ल्ड कप याद रखिएगा, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी को याद रखना है। बैडमिंटन से आपका थॉमस कप है, उबेर कप है, यूरोपियन कप है, मलेशियन कप है और हरिलीला कप है। ठीक है, तो ये सभी भी आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत का संविधान आपको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर आपका 26 जनवरी 1950 होगा। इसके अलावा संविधान की बात करते हैं तो संविधान किसी भी देश का आपका मूलभूत कानून होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो देश चलता है आपका इसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसके अलावा भारत का जो संविधान है वो आपको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसकी प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 को जाकर समाप्त हुआ था। इस अवधि में 165 दिनों के लिए 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सांभर झील जो कि किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील की बात करेंगे तो सांभर झील आपका स्थित है जयपुर में। ठीक है, जयपुर मतलब राजस्थान में, तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। सांभर खारे पानी की झील है, जयपुर के पश्चिम में पूर्व मध्य राजस्थान राज्य में स्थित है। यह 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अरावली क्षेत्र के एक अवसाद का प्रतिनिधित्व करता है। यह राजस्थान के खारे पानी की झीलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया था, इसको भी याद रखना है। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार हम उसको देख लेते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था इबन बतूता के बारे में कि इबन बतूता आपका कौन से देश का यात्री था। तो इबन बतूता की बात करेंगे तो इबन बतूता आपका अरब का यात्री था, विद्वान था, लेखक था, उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मोरक्को हो जाएगा। इबन बतूता आपका कौन सा देश का था, मोरक्को का था। इसका एक किताब है, ठीक है, रिहला के नाम से, तो रिहला किताब है, इसको भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि रिहला जो किताब है वो किसने लिखा है, तो आपका इबन बतूता नहीं लिखा है। जब ये भारत में आया था तो ये अपना यात्रा जो वृत्तांत है भारत का अरबी भाषा में इसी पुस्तक में लिखा, इसी पुस्तक के नाम से लिखा था। ठीक है, तो रिहला को याद रखिएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि एक लाहिरोवा के बारे में जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपसे पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कल सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता में जो गोदीवारा था, जिसे कि हम लोग डॉक यार्ड के नाम जानते हैं, जिसे आमतौर पर आज के समय में बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, वो आपका कहाँ पर मिला था, तो इसका राइट आंसर था लोथल। ठीक है, लोथल जो कि आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में आपका एक भोगवा नदी है, उसी के किनारे ये आपका स्थल स्थित है लोथल। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से कल प्रश्न पूछे गए, हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। जैसा कि पूछा गया था विशाल स्नानागार है जो कि कहाँ से मिला है, तो विशाल स्नानागार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मोहनजोदारो से मिला है। अगर आपसे पूछा जाता विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका हड़प्पा होगा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा और 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि हम लोग देखें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंद महासागर सम्मेलन 2022 की बैठक आपसे शायद पूछा गया था। तो 2022 की बैठक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, ये इसमें भी आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। या 2022 का पूछा गया था या 2024 का पूछा गया था, क्योंकि ये 2024 में भी ये जो हिंद महासागर सम्मेलन है वो आपका हुआ है। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न और हमें मिलेंगे उसको हम लोग PDF में दे देंगे, क्योंकि अभी बस इतना ही प्रश्न मिले हैं। PDF में आपको मिल जाएगा, चाहे ऑल शिफ्ट के वीडियो जब आएगा उसमें भी आपको यहाँ के प्रश्न जो कि और जो प्रश्न छूट गए होंगे उसको देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से SSC सिलेक्शन फेज़ 12 से संबंधित अपडेट के लिए। बाकी टेक्स्ट बुक
के लिए टेक्स्ट बुक पासपोर्ट से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।